नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। डेली की तरह आज भी लेके आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा एसएससी और आरआरबी रेलवे में प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आरआरबी और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये देखिए हमारा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और ये भी देखिए हमारा रेलवे एनटीपीसी में ही पूछा गया प्रश्न है और ये हमारा भी रेलवे एनटीपीसी में ही पूछा गया प्रश्न है। एएलपी के लिए भी डेली आता है, मतलब मिक्स प्रश्न रहता है। ठीक है, एनटीपीसी का, एएलपी का, ग्रुप डी का, एसएससी जीडी का, एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीएचएसएल का, वो सभी क्वेश्चन रहता है। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। ठीक है, कब आता है? सुबह के 6 AM और शाम 7 बजे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और सभी क्वेश्चन में बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स बताया हुआ रहता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आप लोग को हम बेहतरीन तरीका से बताते हैं क्वेश्चन को करने का। अब मानिए ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो क्या इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो क्या करेंगे, अभी सबका मान रखेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। अगर मानिए जो भी तरीका है, फिर a² + b² + c² का मान रखेंगे, फिर यहाँ से, लेकिन इसी प्रकार का और कुछ क्वेश्चन इसमें कुछ और अटपटा सा काम कर दे, +d² कर दे, यहाँ भी कुछ अलग मान दे दे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आखिर कैसा, कौन सा ऐसा तरीका है जो हम जल्दी से चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं? तो अपने मन से वैल्यू पुटिंग जो होता है वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, जिसमें जैसे जो मन करे वो मान रख लीजिए। ठीक है, जो मन करे वो मान। तो क्या तीनों का मान रखेंगे? तो नहीं। तो देखिए जितना वेरिएबल है और जितना समीकरण है ये उस पर डिपेंड करता है। इसमें वेरिएबल कितना है? 1, 2 और 3। वेरिएबल क्या है? 3 गो है, 1, 2 और 3। एगो ए है, दूसर बी है और तेसर 3 है। 3 गो वेरिएबल है। वेरिएबल हमारा वेरिएबल एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। वेरिएबल का मतलब जो चर राशि, चर हमारा एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। और समीकरण जो हम लोग देख पा रहे हैं, समीकरण टोटल दिया हुआ है। टोटल कितना समीकरण है? 1 गो समीकरण दिया हुआ है। ये तो हम इसमें तो मान निकालना है। जो समीकरण हमको दिया हुआ है सिर्फ एक समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, एक मान को फिक्स करेंगे। उसके अलावा जो भी मान है उसको अपने मन से जो मन करे वो मान लेंगे, जो मन करेगा वो मान लेंगे। ठीक है, जो तो सबसे आसान होता है 0 मानना। तो इसमें हम ए को फिक्स कर लेते हैं और बी और सी को 0 मान लेते हैं। अगर बी और सी को 0 मानेंगे तो क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन में बैठा के देखते हैं। तो बी और सी को 0 मानेंगे, सी तो 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, बी 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, ए बी 0 है तो पूरा, मतलब नीचे में जो मान आ गया हमारा 0 आ गया। और 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, और हम लोग ये पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, इसके अलावा कुछ और मानने का सोचेंगे और प्रैक्टिस करते करते तुरंत दिख जाएगा कि हाँ क्या मान सकते हैं। तो करते क्या है, इस एक को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये अब सी को 1 मान लिए और बी हमारा 0 है तो ए का मान क्या करेंगे, ए का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि एक समीकरण हमको दिया हुआ है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ए का मान ए ही रहने देते हैं, नहीं जानते हैं, तो ए का मान ए रहेगा, प्लस बी का मान नहीं 0 है और सी का मान हमारा 1 मान है तो बराबर 0। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1 + 1 है बराबर कुछ पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -1। मतलब ए का मान हम लोग निकाल लिए -1। ठीक है, ए का मान आ गया -1, बी का मान आ गया 0 और सी का मान भी आ गया 1। अब इस मान को इसमें पुट कर देंगे और हम लोग का फाइनल आंसर निकल जाएगा। यही एक ऐसा तरीका, बेहतरीन तरीका है जो हम क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को मान रखेंगे और हम लोग का आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको में मान रख लेते हैं और उससे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, नेट बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मान को रख लेते हैं। a², ए का मान कितना है -2, मतलब -2 का a², ए का मान कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। और फिर हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो -1 का स्क्वायर भी +1 होगा, तो +1 प्लस अब क्या है b², बी का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा।
अब प्लस यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर, और सी का मान हमारा क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 होगा बटा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे मान रखेंगे। अब देखिए बी का मान कितना है 0 है, इसका मतलब है जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ वहाँ मान हमारा 0 हो जाएगा। इसमें भी बी है तो ये भी 0 हो गया, इसमें भी बी है तो ये 0 हो गया। इसमें क्या है a गुना सी, इसका मतलब है 1 गुना -1, दोनों को गुना करेंगे तो -1 आ गया, दोनों को गुना करने के बाद कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, अब हम उसको हल कर लेंगे। देखिए हम लोग का आंसर तुरंत आ गया। क्या हो जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा 1 1 2 और नीचे में हो गया -1, 2 में -1 से भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो -2 हमारा किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा ऑप्शन दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा -2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन -2। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिए एग्जाम में भी बनाना है, और उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसी प्रकार से इसको सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये क्वेश्चन को करने का, और ये तरीका। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और इसी तरीका से कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, तो आप लोगों के पास जितना भी व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप है, चाहे फेसबुक पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, तो सभी पे अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। ठीक है, 40 गो छात्र जो नंबर लाया है उसके नंबर का जो एवरेज है वो हमारा 68 है। कितना है एवरेज, जो है माध्य बोले या एवरेज औसत बोले, वो कितना है 68 है। ठीक है, आगे क्या बोला है? बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है, सही माध्य क्या होगा? अब देखिए 48 को बच्चा को जितना जितना नंबर आया है उस सभी का नंबर जब जोड़ के माध्य निकाला गया तो 68 निकला। ठीक है, अब देखिए बेसिक से बनाएंगे तो काफ़ी लंबा। बेसिक इसका क्या है, अब देखिए ट्रिक हम यहाँ पे बताएंगे। पहले बेसिक थोड़ा सा समझाते हैं कि इसका बेसिक अगर बनाना चाहे बच्चा तो कैसे बनेगा। ठीक है, उससे पहले हम इसको क्यों ना छोटा कर ले और अपना स्पेस बना ले। ठीक है, अब देखिए हाँ, अगर इसका बेसिक बनाना चाहे तो देखिए 40 को बच्चा है और उसका माध्य कितना 68 है, तो 68 से गुना करेंगे टोटल हो गया। इस टोटल में क्या है कि पाया गया कि 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, उसमें 45 गलती से पढ़ लिया। मतलब इसमें क्या है 45 ऐड होल है, गलती से क्या किया वो 45 पढ़ लिया है। इसमें मतलब क्या है 45 जोड़ा गया है, तो हम क्या करेंगे 45 घटा देंगे। मतलब अब क्या है ये 45 घटा दिए, और इसमें जो ओरिजिनल में जोड़ना कितना चाहिए था 25 जोड़ना चाहिए था, तो एकरा में क्या करेंगे 25 हम जोड़ देंगे। और अब बोल रहा है अब माध्य कितना होगा, अब नया सही माध्य कितना होगा, सही एवरेज कितना होगा। तो सही माध्य कितना होगा तो क्या करेंगे टोटल संख्या क्या होता है 40 को 40 से भाग कर लेंगे। इतना करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये हमारा रहा बेसिक, तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। क्या रहा ये हमारा बेसिक, तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार से नहीं बनाएंगे। तो ट्रिक इसका क्या है, तो देखिए लड़का को गलती से कितना जोड़ दिया है 45 जोड़ दिया है, जोड़ कितना दिया है 45 जोड़ दिया है गलती से। ठीक है, गलती से कितना जोड़ दिया है 45, उसको जोड़ना कितना चाहिए था, उसको जो जोड़ना चाहिए था 25 ही जोड़ना चाहिए था। ओरिजिनल में जो जोड़ना चाहिए था उसको कितना जोड़ना चाहिए था 25 जोड़ना चाहिए था। तो कितना ज़्यादा जोड़ दिया है 45 ज़्यादा जोड़, ओरिजिनल में उसको 25 से उसमें ऐड करना चाहिए था, लेकिन जोड़ दिया है 45। तो हम क्या करेंगे 45 को उससे हटा देंगे। जब 45 को हटाएंगे तो मतलब पता चला कि उसमें और 20 एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है। 45 जोड़ने का मतलब है उसको जोड़ना चाहिए था 25, उसमें 20 और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, इसका मतलब है 20 और घटाएंगे, उसमें क्या हुआ है 20 और एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें एक मिनट इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसमें 20 क्या है एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो उस 20 के माध्य को हम क्या करेंगे क्वेश्चन में हटा देंगे और हम लोग का आंसर निकल जाएगा। और ये हमारा बेसिक था उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 20 क्या है उसमें ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो 20 को घटा देंगे। तो 20 को नहीं घटाएंगे, 20 के एवरेज को घटाएंगे। तो 20 का एवरेज कितना होगा 40 को लड़का था तो 20 का एवरेज कितना होगा 40 से भाग कर देंगे, एवरेज यही निकलता है। टोटल योगफल बटा टोटल बच्चा जितना है उतना। ठीक है, यहाँ से हम काटा पीटी करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 0 से 0 गया 1/2, -1/2 का मतलब होता है -0.5। मतलब जो एवरेज है उसमें -0.5 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इस -2.5 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो एवरेज है कितना, एवरेज जो है वो हमारा है 68 है। लेकिन ये 68 नहीं होना चाहिए था, 25 से जोड़ना चाहिए था, 20 ज़्यादा जोड़े थे तो 20 जो ज़्यादा जोड़े थे उसको घटा देते हैं उसके माध्य को, तो घटा देंगे अगर हमें 0.5 क्या करेंगे
घटा देंगे कितना 0.5, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 67.5। तो सही माध्य जो होगा वो 67.5 होगा। सही माध्य कितना होगा 67.5 होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी हमारा NTPC में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन क्या है, x√12 बराबर 4 + x√3 है। ठीक है, तो x का मान पूछ रहा है, तो इसमें x का मान बताना है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप लोगों को हम जो भी तरीका बताते हैं उसके अलावा भी आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, x√12 है, x है और √12 है। तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए √12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 का तो वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। मतलब इसी को हम लिख सकते हैं 12 को 2√3। क्या लिख सकते हैं, 12 को 2√3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो x × 2√3 मतलब डायरेक्ट इसको बोलेंगे 2x√3 या फिर 2√3x। ठीक है, अब बराबर कितना है, उधर हमारा है कितना 4, तो 4 + x√3। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब x वाला सबको एक साथ कर लेते हैं और नंबर वाला सबको एक साथ कर लेते हैं। जिसमें x हमारा है उसको क्या करते हैं, एक साथ कर लेते हैं और इसका हम कलर क्या कर देते हैं, ब्लैक। ठीक है, अब जिसमें x है, इसमें भी x है और इसमें भी क्या है हमारा x है, तो इसको एक साथ करेंगे। इधर क्या हो जाएगा 2√3x और ये +√3 x√3, इधर आके हो जाएगा -x√3। अब बराबर क्या बच जाएगा हमारा 4 बच जाएगा, तो 4 लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर होगा बिल्कुल हमारा वही ऑप्शन में देखिए मैच कर जाएगा। यहाँ से देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। हल करने का एक अच्छा तरीका है, दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 2√3 घटा यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा, तो √3। अब बराबर उस पर क्या है 4 है, तो 4 लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x, ये दोनों को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, अगर इस दोनों को घटाते हैं 2 को √3 में 1 को √3 घटाएंगे, घट के क्या बचेगा हमारा 1 को √3 बराबर क्या है 4 है, तो 4। तो x बराबर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/√3। x बराबर कितना आ गया 4/√3, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि हमारा RRB NTPC में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का माध्य 100 है। 5 क्रमागत संख्याओं का माध्य 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है। माध्य होता क्या है, या फिर औसत बोले या फिर माध्य बोले, बात सेम ही है। अगर इसी क्वेश्चन में बोले, जैसे मानिए 3 को संख्या दे दिए 1, 2 और 3, हम पूछेंगे इसका माध्य, इसका औसत कितना होगा। तो आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिएगा, डायरेक्ट बोलिएगा कि औसत कितना होगा 2 होगा। जो बीच में होता है वही औसत होता है। अगर संख्या लगातार हो तो जो बीच में होता है वही हमारा औसत होता है। तो औसत कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका बेसिक तरीका से देखें तो क्या होगा, उससे भी 3 ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं बेसिक क्या होता है। माध्य औसत जो निकलता है कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों की संख्या क्या है 3 गो है, तो नीचे में क्या होगा 3 गो होगा। कुल आंकड़ों का योग कितना होगा 3 2 5 1 6। कुल आंकड़ों का योग हमारा 6 होगा। काटेंगे तो कट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना है 2 ही है। ठीक है, और हम जो तरीका बताए हैं जो बीच में होता है वही हमारा क्या होता है औसत होता है। तो हमारा बीच में भी कितना है 2 ही है, तो 2 हमारा औसत होगा। यहाँ भी देखिए औसत कितना निकला 2 ही निकला। तो जो भी संख्या ले ले बस सभी लगातार होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए इस दोनों के बीच का अंतर 1 है, इस दोनों के भी बीच का अंतर 1 है। संख्या अगर लगातार हो तो हम लोग माध्य इस तरीके से, औसत इस तरीके से निकाल सकते हैं। चाहे जितना भी संख्या का माध्य हो निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर 5 क्रमागत संख्या बोला है, लगातार 5 गो संख्या है। अब कितना संख्या है पता नहीं, तो 1
2 3, मतलब कितना संख्या का मतलब है कौन कौन सा संख्या है, स्टार्टिंग से क्रमागत है या फिर कहीं से क्रमागत, तो हम इसको भी बोल सकते हैं 1 4 1 5 और 1 6, ये भी क्रमागत ही संख्या है। तो कौन कौन सा क्रमागत है वो नहीं पता है, लेकिन क्रमागत 5 गो संख्या है, क्या वो है 5 गो है। इसका औसत कितना है 100 है। तो औसत जो होता है वो हमारा बीच वाला संख्या होता है, इसका मतलब औसत कितना है, औसत जो बोला है 100 बोला है, मतलब इसके बीच में कितना है 100 है। अब बोला है सभी क्रमागत संख्या है, तो इसके बाद कौन सा क्रमागत संख्या हमारा आएगा 101 आएगा। इसके बाद क्रमागत संख्या कितना आएगा 102 आएगा। इससे पहले क्रमागत संख्या हमारा कितना आएगा 99 आएगा, इसके पहले 98 आएगा। तो यही हमारा पांचों संख्या होगा जिसका कि माध्य कितना होगा 100 होगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में बोला है इतना बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे 102। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और एक्स्ट्रा पूछ रहा है, इसमें डायरेक्ट बड़ी संख्या नहीं पूछा है, बोले बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना है, सबसे बड़ी संख्या 102 है, तो बोला है 102 के वर्गों और छोटी संख्या क्या है 98 है, तो इसके वर्गों का क्या पूछा है अंतर पूछा है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के वर्गों का अंतर कर देंगे, हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए इसका 102 का स्क्वायर करेंगे, 98 का स्क्वायर करके घटाएंगे तो बहुत काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो क्या करें, तो अब इसको हम इस पर बैठा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब 102 प्लस 98, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब 102 माइनस 98। इसको हल कर लेंगे, हमारा बिना स्क्वायर किए आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो स्क्वायर करने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस दिमाग टाइम बचाना है, तो ये सब करना पड़ेगा, प्लस प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो घटा लेंगे, जोड़ देंगे दोनों को, 102 में 98 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। गुना इस दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। गुना कर देंगे 200 चौके 800। तो इसके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो क्या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर आ जाएगा, वो हम वर्गों का अंतर, वो हमारा 800 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।